फिल्म 3 इडियट की तर्ज पर एक फर्जी डॉक्टर ने सालों तक लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया और किसी और के दस्तावेज के दम पर न केवल डॉक्टर बना रहा बल्कि एक महिला की जान भी ले ली। ये पूरा मामला जबलपुर के मार्बल सिटी हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है, जिसने न केवल शहर बल्कि पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य तंत्र को हिलाकर रख दिया है। मामले की शुरुआत सितंबर 2024 में होती है, जब जबलपुर निवासी रेल अधिकारी मनोज कुमार महावर ने अपनी मां शांति देवी महावर को इलाज के लिए नेपियर टाउन स्थित मार्बल सिटी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था। इलाज के दौरान बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। प्रारंभ में पता चला कि ये एक सामान्य मामला था, लेकिन जब मृतका के बेटे ने मेडिकल रिपोर्ट को देखा तो उसे डॉक्टर ब्रिज उइके का नाम सामने आया। हैरान मनोज ने जब डॉक्टर से मुलाकात करनी चाही तो अस्पताल प्रशासन ने टालमटोल करना शुरू कर दिया। वहीं अपने स्तर पर जांच करते हुए मनोज महावर को जो सच्चाई पता चली वो चौंका देने वाली थी। रिपोर्ट में जिस डॉक्टर ब्रिजमोहन उइके का नाम था वो दरअसल एक पेंटर निकला। जब महावर ने उससे संपर्क किया तो उसने बताया कि वो डॉक्टर नहीं बल्कि पुताई का काम करता है और अस्पताल के बोर्ड पर जो तस्वीर लगी है वो उसके स्कूल के दोस्त सत्येंद्र सिंह की है। और इसने मेरे को दोस्त बना के और ये मेरे को बताया भी नहीं कि इसने क्या करा है। मेरी मार्कशीट लेके उसने MBBS की तैयारी किया और उससे अपनी MBBS की पढ़ाई कर लिया। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपसे लिए? ये मेरे से मार्कशीट वगैरह जो भी मेरी मार्कशीट थी 10वीं 12वीं और भी मतलब पाँचवीं प्रमाण पत्र वगैरह, जाति प्रमाण पत्र, आय निवास, ये सब। कुछ लुभावन वगैरह दिया क्या इसमें? पहले दिया था उसने लुभावन वगैरह की, मतलब आगे हम लोग मतलब कुछ भी करेंगे, हम कुछ भी बनेंगे तो आपको भी मतलब हम कुछ फायदा करेंगे करके। इस खुलासे के बाद रेल अधिकारी मनोज महावर ने ओमती थाने में FIR दर्ज करवाई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। CSP सोनू ने बताया कि आरोपी डॉक्टर की तलाश की जा रही है। उनके द्वारा उन्होंने अपनी माता जी को जो है एडमिट कराया था सितंबर 2024 में मार्बल हॉस्पिटल में। वहाँ पे उनके इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। मृत्यु जिन कारणों से हुई थी उन कारणों के संबंध में संबंधित शिकायतकर्ता हैं हमारे, उनके द्वारा डॉक्टर से जानना चाहा गया जब, तो उनको डॉक्टर से मिलने नहीं दिया गया। इस पर उनको संदेह हुआ और डॉक्टर के बारे में समस्त जानकारी उन्होंने जुटाना शुरू की, जिसमें उनको ये संदेह हुआ कि जो है संभवतः ये डॉक्टर फर्जी डॉक्टर हैं और जिसके आधार पर उन्होंने हमारे यहाँ शिकायत की थी। वहीं पूरे मामले में क्षेत्रीय स्वास्थ्य संचालक ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद 2 बार जांच कमेटी गठित की गई थी। दस्तावेजों की मेडिकल काउंसलिंग से पुष्टि कराई गई है, जो कि सही पाए गए हैं। देखिए, जो डॉक्टर की वो बात कर रहे हैं, तो हमने जब उन्होंने डॉक्टर के बारे में हम लोग से पूछा तो हमने अस्पताल से पूछा, तो अस्पताल ने बताया कि नहीं, वो डॉक्टर बराबर डिग्रीधारी है और उसका ICU के कार्य में उसने कहीं से ट्रेनिंग ली है पूरी, और वो बहुत दिनों से ICU में काम कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई उसके साथ समस्या नहीं आई। तो इसलिए चूँकि क्वालिफाइड डॉक्टर है जैसा अस्पताल प्रबंधन ने बताया, और जांच उच्च स्तर की ही हुई है। सुपर स्पेशलिटी के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने इस मामले की जांच की है और जहां तक मुझे जानकारी है इसमें कोई बहुत गंभीर कमी उनको नहीं मिली है। मार्बल सिटी हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर संजय नारंग ने अस्पताल पर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। ब्रिजराज सिंह उइके नाम के एक डॉक्टर ने मार्बल सिटी में एप्लीकेशन दी थी जॉब के लिए। जॉब की एप्लीकेशन के साथ उन्होंने अपना MBBS का डिग्री, मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन, भोपाल मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन, MBBS की सभी वर्षों की मार्कशीट, इंटर्नशिप जो होती है MBBS के बाद उसकी कंप्लीशन सर्टिफिकेट, और डॉक्टर द्वारा मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी विभाग में 2 साल का काम का अनुभव प्रमाण पत्र उन्होंने यहाँ लगाया था। अस्पताल द्वारा इन पूरे डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक की गई थी और ऑनलाइन वेरिफिकेशन में उनका जो मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन और बाकी सब चीज़ें सत्य पाई गई। इस आधार पर उनको नौकरी पे रखा गया।
महिला के परिजन प्रतीक का कहना है कि एक पेंटर, एक मजदूर डॉक्टर बनकर लोगों की जान के साथ खेल रहा था। करी अपने स्तर पर हमने जांच करी, अपने स्तर पर हमने रिकॉर्ड्स निकाले, हमने हॉस्पिटल प्रबंधन से मिलने की कोशिश करी, मुलाकात जरूर हुई, पर हमने उस डॉक्टर से मिलने की कोशिश करी, स्टेटमेंट देखने की ऐसे कौन से डॉक्टर हैं जिसको एक पुत्र ने अपनी माता के लिए कंसेंट नहीं दिया, परंतु उस डॉक्टर से हमें नहीं मिलवाया गया। फिर उसके बाद हम प्रशासन के पास गए, जिला कलेक्टर के पास गए। जिला कलेक्टर के पास जाने के बाद फिर हमको CMHO रेफ़र कर गया। कलेक्टर साहब ने काफ़ी कोऑपरेट भी करा उसमें। फिर हम CMHO साहब के पास गए, उन्होंने एक कमेटी का गठन करा। उस कमेटी ने प्रोफेशनली तरीके से काम ना करते हुए, बहुत डिटेल में काम ना करते हुए 1-2 महीना लगा के कुछ भी ऐसा हमको रिजल्ट नहीं दिया जो ठीक हो, या फिर कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं दी जो ठीक हो। फिर उसके बाद हम पुलिस प्रशासन के पास गए, उनको हमने ये पूरी शिकायतें करी, जो हमारी जांच थी, जो हमारी पर्सनल जांचें थी, वो हमने उनको हैंडओवर करी और उसके आधार पर फिर पुलिस प्रशासन ने उसमें एक FIR रजिस्टर करी। इस पूरे मामले ने एक बार फिर प्रदेश में चल रहे निजी अस्पतालों के सिस्टम और मेडिकल शिक्षा में हो रहे फर्जीवाड़े की पोल खोल दी है। सवाल ये है कि एक व्यक्ति कैसे किसी और के नाम पर MBBS की पढ़ाई कर सकता है और वर्षों तक सिस्टम की नजर से बचा रह सकता है। क्या ये सिर्फ एक अस्पताल का मामला है या फिर ऐसी कई और परतें भी हैं? जब तक इस पर कठोर कार्रवाई नहीं होती है, तब तक लोगों की जान से यूं ही खिलवाड़ होता रहेगा।